अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23। यहां पर इसमें ये मिस्टेक थी, इसको ठीक करने पहले sin 2 cos इनवर्स cot 2 tan इनवर्स x बराबर 0। ये जो समीकरण है इसको हल करना है। साइन को हम उधर ले जाते हैं तो ये हो गया 2 cos इनवर्स cot 2 tan इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 0। अब साइन इनवर्स 0 का मान कितना होता है? 0 होता है तो 0 रख देंगे। और ये जो 2 है इसको भी पक्षांतर कर देंगे, 0 बटा 2 cos इनवर्स ये हो जाएगा cot 2 tan इनवर्स x इक्वल टू 0। आप जब cos इनवर्स है इसको भी उधर ले जाएंगे, ये होगा cot 2 tan इनवर्स x इक्वल टू cos 0। cos 0 का मान कितना होता है? 1 होता है। इधर 1 ये है cot 2 tan इनवर्स x, cot को ले जाए उधर 2 tan इनवर्स x इक्वल टू cot इनवर्स 1 हो गया है। अब जो cot इनवर्स 1 है, 1 किसका मान है भाई? π/4। इधर 2 है, इस 2 को भी उधर ले जाएंगे तो tan इनवर्स x इक्वल टू π/8 और x इक्वल टू हो जाएगा tan π/8। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं कि यहां पर 2 tan इनवर्स x का मान खोलें, फिर इसको चेंज करके आपस में काटें। मतलब ये साइड हल करके भी खोल कर भी हल कर सकते हैं, उससे थोड़ा परसेंट बड़ा होगा। और उसके बाद जो समस्या है आपकी पूछते रहे, अपना क्वेश्चन करते रहे, क्योंकि रिवीजन चल रहा है। तो आप जो समस्या है वो पूछते रहे। हाँ, तुम्हें पूछना है? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18। cos इनवर्स x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 प्लस tan इनवर्स 2x अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 2π/3। अब देखिए यहां पर x स्क्वायर माइनस 1 है तो इसमें से माइनस कॉमन लें और इसमें से भी माइनस कॉमन लेंगे हम। ये हुआ आपका cos इनवर्स, माइनस कॉमन लिया हमने 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसे यहां भी कॉमन लेंगे हम tan इनवर्स, माइनस कॉमन लिया हमने 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2π/3। हमने सूत्र पढ़ा हुआ है tan इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस tan इनवर्स एक्स और cos इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स एक्स। अब ये दोनों सूत्र हैं, इन दोनों सूत्रों का हम प्रयोग करेंगे। यहां पर ये होगा आपका पाई माइनस cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2π/3। दोनों ही फॉर्मूले बन गए हैं। ये आपका सूत्र भी लिख देता हूं यहां पर, तो tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर
और दूसरा है 2 tan इनवर्स x इक्वल टू कोस की फॉर्म में यह आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो दोनों ही यहाँ पर ये सूत्र हैं, इन दोनों सूत्रों की जगह हम रख देंगे जो पाई है, पाई को तो उधर ले जाओ, ये होगा आपका माइनस, इसकी जगह माइनस 2 tan इनवर्स x और इसकी जगह माइनस 2 tan इनवर्स x इक्वल टू 2 पाई बाई 3 और माइनस पाई हो। बात समझ में आ गई? बोलो। अब ये देखिए 2 और 2 ये हो गए आपके 4, तो माइनस के 4 tan इनवर्स x इक्वल टू 3 एकम 3 और 2 हो गए प्लस के, तो ये हो जाएंगे माइनस के पाई बाई 3, माइनस से माइनस काट दो, जो 4 है इसको इधर ले जाएंगे, tan इनवर्स x बराबर पाई बटे 12 और x बराबर ये हो गया आपका tan पाई बटे 12, ये आपका आंसर। इसको आगे भी अगर आप करना चाहें कि tan पाई बटे 12 कितना होता है, tan बोलो tan 15 और tan 15 को हम लिख सकते हैं 60 माइनस 45। तो आगे भी हम इसको कर सकते हैं, करना चाहें तो tan a माइनस tan b का सूत्र खोल कर, ठीक है। और देखो और कौन सा क्वेश्चन पूछना है आपको, देखिए दिए गए अंतराल में अधिकतम और न्यूनतम मान ज्ञात करने हैं। तो पहले हम इसका अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये होगा f डैश x बराबर 3 दूनी 6x स्क्वायर माइनस के 24 प्लस 0, f डैश x बराबर 0 अंतराल ज्ञात करने के लिए 6x स्क्वायर माइनस के 24 बराबर 0, 6x स्क्वायर बराबर 24, x स्क्वायर बराबर 24 बटा 6, 6 चौक 24, x स्क्वायर बराबर 4, तो x बराबर रहेगा प्लस माइनस का 2। तो x के 2 मान है और 2 मान ये दिए हुए हैं। यहाँ पर यदि हम संख्या रेखा बनाएं तो ये 1 और ये यहाँ पर 3 है, हमारे मान आए हैं प्लस का 2 और माइनस का 2, तो माइनस का 2 तो इधर आएगा, उसको तो छोड़ देंगे आप, प्लस का 2 इधर आएगा। तो तीनों मानों पर हमें देखना है कि किस पर यह अधिकतम होगा, किस पर न्यूनतम होगा। यहां पर हमें निरपेक्ष मान निकालना है, तो ये जो 2 मान है ये मान भी हमें रखने, डबल अवकलन नहीं करना है। तो जिस पर मान सबसे अधिक होगा वो अधिकतम हो जाएगा, जिस पर कम वो न्यूनतम हो जाएगा। तो F1 यहां रखेंगे, इसमें ये हुआ 2 गुणा 1 माइनस के 24 प्लस 107, 7 और 2 9, 109 में से 24 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा भाई, कितना हुआ, अरे बोल नहीं रहे, 109 माइनस के 24, यह हो गया आपके 75, F2 निकाल लें, 2 गुणा 8 माइनस के 24, कौन सा बोला था, यह होगा 107 बराबर 8 दूनी 16 माइनस 24 दूनी 48, इसको भी जोड़ लेंगे आप, 107 और 16 दोनों प्लस के हैं, तो 7 और 6 13,
और ये हो गया यहाँ पर 48, इसको भी घटा लेंगे। तो 13 में से 8 घटाओ 5, 11 में से 4 घटाएंगे तो 7। अब इधर एक मान और रह गया है 3 F3। तो F3 का मान 3 क्या 9 या 27, 24 गुणा 3 प्लस 107, 27 दूनी 54 माइनस 24 दिया 72, 107, 7 और इनको प्लस कर लेंगे भाई, 7 और 4 हो गए 11, इसको भी घटा लें आप। तो 11 में से 2 घटाओ 9, यहां हो गए 15 में से 7 घटा दें तो अब देखो इसमें सबसे जो अधिक मान है वो इस पर है, तो ये हो जाएगा आपका अधिकतम और इस पर मान सबसे कम है, तो x बराबर 2 पर मान सबसे कम है। इसी प्रकार जो इसके और क्वेश्चन है BCD, बोलो बेटा कौन सा करना है वो, इसको भी करो। देखो पूछना है क्या, यहाँ पर इसमें जो क्वेश्चन था ये इसमें बुक में लिखा हुआ नहीं है, निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम निकालना है। तो इसमें क्या करते हैं, फलन का अवकलन करते हैं, अवकलन 0 के बराबर, x के सभी मान निकाल लेते हैं और जो अंतराल दिया हुआ है ये दिया हुआ है जैसे, तो हमें देखना है इस अंतराल के बीच में हमारा और कौन सा मान है। जैसे हमारे मान है x बराबर प्लस माइनस के 2, तो माइनस का 2 तो उसके बीच में आता नहीं, उसको तो छोड़ देंगे, प्लस का 2 आया था, तो इन सभी मानों को हम फलन में रखेंगे, जिस पर मान सबसे अधिक आएगा वो उच्चतम हो जाएगा, निरपेक्ष उच्चतम, जिस पर मान सबसे कम आएगा वो निरपेक्ष निम्नतम होगा। तो ये 2 मान आपके आगे निरपेक्ष निम्नतम हुआ वो पर, और इस पर हुआ निरपेक्ष उच्चतम। ठीक है, सेकंड और थर्ड ही यदि पूछने हो तो मैं भी करा देता हूं मैं। राइट, सेकंड f(x) इक्वल टू 3x की पावर 4 माइनस 2 x की पावर 3 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 x बिलोंग्स टू 0 और 2। देखो इसमें बता दूं मैं आपको, जो अवकलन के अनुप्रयोग हैं उसमें से 2 क्वेश्चन आएंगे 3-3 नंबर के, तो क्वेश्चन ज्यादा बड़ा नहीं आएगा, नॉर्मल क्वेश्चन आएगा जो 3 नंबर में आ सकता है। x के सापेक्ष अवकलन, अवकलन करेंगे तो ये होगा f डैश x बराबर 4 क्या 12 x की घात 3, ये हो जाएगा 3 दूनी 6 x स्क्वायर माइनस 6 दूनी 12x और प्लस 6। अब इसको हमें 0 करना है, f डैश x बराबर 0, तो 12x की घात 3 माइनस 6 x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 6 बराबर 0। इनके जोड़े बना लो आप, गुणनखंड कर लेंगे, इसमें से 6x स्क्वायर कॉमन है, 6 गुणी 12 माइनस 6 कम 6, यहाँ भी 6 कॉमन आएगा इसमें, 6 दूनी 12 माइनस 1 बराबर 0, 2x माइनस 1 और 6x स्क्वायर माइनस 6 बराबर 0। अलग अलग 0 करेंगे इसको, 2x माइनस 1 बराबर 0, तो x का मान आएगा 1/2 और 6
एक्स स्क्वायर माइनस 6 बराबर 0, तो एक्स बराबर आएगा 6/6 अर्थात 1 हो गया। एक्स बराबर आएगा प्लस माइनस 1 हो गया। ये मान आ गए। अब यहाँ पर देख लो, जो संख्या रेखा है उसमें हमें 0 और 2 केवल इसके बीच निकालना है। तो माइनस का 1 तो इधर आएगा, उसको तो आप छोड़ दें, इसको छोड़ देंगे। फिर 1/2 वो इधर है, 1 इधर है, तो ये मान हुए आपके 4। ठीक है, 0, 1/2, 1 और 2। ठीक है, ये मान हुए, यहाँ पर रखने हैं। जिस पर मान सबसे अधिक होगा वो निरपेक्ष सिस्टम, जिस पर मान सबसे कम आएगा वो निरपेक्ष। आगे पढ़ोगे। नेक्स्ट, सी पार्ट उसका ये है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस साइन एक्स साइन 2x, और एक्स बिलोंग करता है 0 से 2 पाई। एक्स के सापेक्ष अवकलन करें, एफ डैश एक्स बराबर 1 साइन का हो जाएगा कोस 2x इंटू 2, एफ डैश एक्स बराबर 0 करेंगे तो जाएगा 1 प्लस 2 cos 2x बराबर 0, cos 2x बराबर माइनस 8, cos 2x बराबर माइनस के 1/2। माइनस का जो 1/2 है वो cos 120 का मान होता है, cos 120 2π/3 हो गया। तो तुलना कर लें, 2x बराबर 2π/3, x बराबर आ जाएगा π/3। अब यहाँ पर जो माइनस 1/2 था, चूंकि अंतराल 0 से 2 पाई है, ये यहाँ पर 0 हुआ, इधर हो गया 2 पाई। अब इसके बीच में और कितने मान आएंगे वो आपको देखने हैं। तो यहाँ पर π/3 थोड़ा क्लियर कर दूं मैं, ये 0 है, π/2, पाई, 3π/2 और 2 पाई, अर्थात ये पूरा अंतराल हो गया 0 से 2 पाई। अब माइनस का जो कोस होता है वो एक तो इसमें आएगा आपका और एक इसमें आएगा, दोनों में माइनस होता है कोस। तो एक तो मान हमने केवल यहाँ एक ही लिया है, cos 120 का मान, वो 240 का मान जाएगा, एक ये आएगा और एक इधर आएगा। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं cos 240 अर्थात कितना हो जाएगा भाई, 2π/3। चार पाई से 3 हो जाएगा। और यहां से हम जब तुलना करेंगे तो एक मान आएगा आपका 2π/3। तो ये दो मान हो गए आपके, अंतराल आपका 0 से 2 पाई है, तो एक मान आएगा यहाँ पर π/3 और एक बनेगा 2π/3। ये सभी मान आपको यहाँ पर इसमें रखने हैं, जिसमें मान आएगा अधिक वो अधिकतम। बात समझ में आ गई बताइए, ठीक है ना। और देखो इसका जो एक पार्ट हो रहेगा चौथा, 0 से 9 अंतराल रखा है, कर लोगे। और किसी की समस्या हो कोई भी वो पूछते रहे। कौन सा 15वां
a बराबर दिया हुआ है 1 1 1 1 2 माइनस 3 2 माइनस 1 और 3 हो तो a इनवर्स ज्ञात करना है आपको। इसके पश्चात इसकी सहायता से रेखीय समीकरण निकाय को भी हल कीजिए। तो रेखीय समीकरण निकाय, चलो पहले इनवर्स निकाले, बाद में लिख लेंगे निकाय को। देखो सबसे पहले a का सारणिक मान, अब सारणिक मान जो निकालेंगे पहली पंक्ति के अनुसार इसका हम प्रसार करेंगे। पहली पंक्ति को आप ऐसे छिपाएं तो 1 3 दूनी 6 माइनस माइनस प्लस और फिर माइनस हो जाएगा, सेकंड माइनस 1 हुआ, फिर यहाँ पर 3 एकम 3 माइनस माइनस 3 दूनी 6, थर्ड प्लस 1 माइनस का 1 माइनस 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 3 माइनस 6 और 3 हो जाएंगे 9 माइनस 4 और 1 हो जाएगा 5, तो 9 और 5 14 माइनस 11 हो गए आपके। ठीक है, अब इसके हम ये 0 तो नहीं है, एक अधिष्ठानिक मान है नॉट इक्वल टू 0 हो गया, इसलिए a इनवर्स संभव है। आगू a के सेकंड निकालेंगे, आगू a के सेकंड जो निकालेंगे a11 a12 a13 1 1 ऐसे 3 दूनी 6 माइनस 3 हो जाएगा, यहाँ पर 3 एकम 3 माइनस के 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी तो 6 और 3 9 हो गए, और तीसरे में आएगा यहाँ पर माइनस 1 माइनस 4 तो माइनस के 5, a21 a22 और a23 निकालेंगे। अब यहाँ पर a21 निकालें तो दूसरी पंक्ति को आप ऐसे छिपाएंगे 2 और 1, 3 एकम 3 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, सेकंड 2 2 करेंगे, 3 एकम 3 माइनस के 2 3 माइनस के 2 ये 1 हो गया, थर्ड करेंगे यहाँ पर 2 3 तो 2 ऐसे और 3 ऐसे, माइनस 1 माइनस के 2 तो ये हो जाएगा माइनस के 3। अब करेंगे हम a31 a32 a33 इक्वल टू 31, तो तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ माइनस के 3 माइनस के 2 माइनस के 5 3 2 माइनस 3 माइनस 1 माइनस के 4 हो गए, और 3 3 2 माइनस 1 बराबर 1। अब ये इसमें एड ज्वाइंट ए निकालेंगे, तो एड ज्वाइंट ए हो जाएगा आपका 3 9 माइनस 5, चिन्ह नहीं लगाया भाई, चिन्ह भी लगा दें, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, चिन्ह भी लगा दे साथ में, तो ये माइनस के 9 हो गया, और माइनस 4 1 3 माइनस 5 4 1, ठीक है। अब इसका परिवर्त भी करना है, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 9 1 4 माइनस 5 3 1।
एडजॉइंट आ गया, हमें निकालना है इनवर्स। ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए अपॉन ए का सारणिक मान। तो ये हो जाएगा 1/-11 3 - 4 - 5 -9 1 4 -5 3 1 ए इनवर्स हमें प्राप्त हो गया। अब ए इनवर्स तो आ गया है, अब आगे प्रश्न है, इसमें कहा है कि इसकी सहायता से रेखीय समीकरणों को हल करो। तो इसको हम मिटा दे इधर से। x प्लस y प्लस के 2z इक्वल टू 0, x प्लस 2y प्लस माइनस z इक्वल टू 9, x माइनस 3y प्लस 3z इक्वल टू माइनस के 4। तो ये है, यहां पर हम इसकी तुलना करें तो a का मान आएगा यहां से a बराबर 1 1 2 और 1 2 -1 1 -3 3। x का मान x y z होगा और b का मान 0 9 14। अब यहां पर ये जो a आया है, इससे हम देखते हैं कि जो हमें a दिया था वो इसका परिवर्त दिया हुआ है, ठीक है ना। तो यहां पर जो हमारे पास a इनवर्स है उसका हम परिवर्त कर लेंगे, बाकी ये वही रहेगा, क्योंकि सारणी की पंक्ति और स्तंभों को आपस में बदल दें तो उसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहां पर हमें निकालना है x इक्वल टू ए इनवर्स b। x का मान निकालना है हमें, तो ए इनवर्स जो हमें ये नहीं, इसको चेंज करके लेना पड़ेगा, -1/11 परिवर्त, अर्थात ये पहले वाला ही आप ले लेंगे, ये वाला। तो x बराबर -1/11 और a इनवर्स 3 - 9 -5 -4 1 3 -5 4 1। b का मान हमारे पास है 0 9 14। अब इनकी गुणा भी कर ले, ठीक है। गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/11 तो बाहर, 0 9 9 81 और 14 पंजे हो गए 70। यहाँ पर 0 प्लस 9 14 के 42 0 9 चौक 36 और प्लस 14। अब आप इनको जोड़ लें, जोड़कर इसका आंसर भी चेक कर लें। तो ये हो गया आपका 1/11 तो बाहर, 1 9 2 11 आंसर मुझे ठीक नहीं लग रहा शायद। कितना आंसर देना होता? x बराबर 1 कर रहे हैं, तो फिर मुझे ऐसा है कि सवाल में इसमें मिस्टेक है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें ए इनवर्स दिया हुआ है, ए इनवर्स हमने निकाल लिया। इससे करूं एक बार,
सवाल में क्लिक करना पड़ेगा, सवाल मिस्टेक है। x बराबर जीरो 9 चौक 36। ये पत्थरी में हो गए हैं। चार जीरो 9 कितना नेक्स्ट करना? ठीक, तो इसमें चेक करना पड़ेगा मिस्टेक है सवाल।